आज हम आप लोगों को दंत सूत्र के बारे में बताएंगे। हमने यहाँ पर कुछ स्तनधारियों के दंत सूत्र लिए हैं। दंत सूत्र को इंग्लिश में डेंटल फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्तनधारियों के दंत सूत्र हैं। जैसे पहला है कुत्ता, इंग्लिश में इसको डॉग के नाम से जानते हैं। दूसरा है मनुष्य, ह्यूमन या मैन कहते हैं। फिर है बच्चा, चाइल्ड के नाम से जानते हैं। बिल्ली है कैट, और चूहा है रैट। सशक को रैबिट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब नाम लिखा, ये फार्मूला लिखते हैं दंत सूत्र का, डेंटल फार्मूला जब लिखा जाता है तो इसमें अपर जा और लोअर जा के दोनों टीथ को ले करके 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जैसे कुत्ते का अगर टोटल नंबर ऑफ टीथ देखें तो 42 है, मनुष्य में ऐसे ही देखें तो 32 है, बच्चा में देखें तो 20 है, ऐसे ही बिल्ली में देखें तो 30 है, और चूहा में देखें तो 16 है, और सशक की बात करें तो 28 है। अब इसके जैसे आई यहाँ पर हमने यूज़ किया है किस लिए, इंसीजर्स के लिए। सी यूज़ किया है कैनाइन के लिए। पीएम यूज़ किया है प्रीमोलर के लिए। एम यूज़ किया गया है यहाँ पर मोलर्स के लिए। तो इसमें अपर जा में देखिए तो आई जो है अपर जा और लोअर जा में, मतलब इंसीजर्स जो हैं 3 ऊपर भी हैं 3 नीचे भी हैं। ऐसे ही कैनाइन 1 ऊपर की तरफ भी है 1 नीचे की तरफ भी है। ऐसे ही प्रीमोलर में 4 है, 4 ऊपर की तरफ भी है 4 नीचे की तरफ भी है। और मोलर में ऊपर की तरफ जो है 2 है और नीचे की तरफ 3 है। तो इस तरीके से अगर टोटल योग किया जाए 3 1 4 हो गया, 4 4 8 2 10 हो गया। अपर जा में 10 होंगे। इसी तरीके से लोअर जा की अगर बात करें तो 3 1 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 और 3 11 हो गया। तो यानी कि 10/11 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो इससे 42 बन गया। इस तरीके से मनुष्य में देखिए तो मनुष्य में इंसीजर 2 हुए और 2/2 हो गया। यानी अपर जा और लोअर जा में इंसीजर्स कितने होते हैं, ऊपर वाले में भी 2 और नीचे वाले में भी 2। इसी तरीके से कैनाइन की अगर बात करें तो 1 ऊपर की तरफ 1 नीचे की तरफ। फिर इसी तरह प्रीमोलर की बात करें 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। इसी तरीके से मोलर की बात करें 3 ऊपर और 3 नीचे। इस तरीके से जोड़ेंगे अगर तो 2 और 1 3 2 5 5 3 8 ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ भी 8 हो गया। मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो देख लिया ऊपर से भी या नीचे से भी, तो इस तरीके से 32 आ जाएगा जोड़ करके। ऐसे ही बच्चों में देखा जाए तो इंसीजर्स 2 हैं, यानी कि 2 ऊपर की तरफ है और 2 नीचे की तरफ है। ऐसे ही कैनाइंस में 1 ऊपर की तरफ 1 नीचे की तरफ। ऐसे ही प्रीमोलर 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ। और मोलर क्या होते हैं बच्चों में, मोलर की संख्या क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ऊपर वाला योग कर लेंगे 2 और एक 1 3 3 2 5 5 नीचे वाला भी 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरीके से 20 टीथ आ गए बच्चों में। अब आइए बिल्ली का देखते हैं। तो बिल्ली के केस में जो इंसीजर्स होते हैं 3 हैं और नीचे की तरफ भी 3 हैं, है ना। और इसी तरीके से कैनाइन की बात करें तो अपर जा में 1 होगा और नीचे में क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही प्रीमोलर की बात करें अपर में 3, लोअर में 2। ऐसे ही मोलर की बात करें 1 1 होगा। तो इस तरीके से ऊपर का जब जोड़ करेंगे तो 3 और एक ये 3 और 1 क्या हो गया 4 4 3 कितने हो गए 7 और 1 8 हो गया। और नीचे की अगर बात करिए तो देखिए यहाँ पर 3 और 1 4 2 6 1 7। मल्टीप्लाई करके जब दोनों को जोड़ देंगे 30 आ जाता है। इसी तरीके से अगर चूहे की बात करें तो चूहा में देखिए इंसीजर्स 1 है ना, और नीचे की तरफ भी इंसीजर्स 1 है। ऐसे ही कैनाइन यहाँ पर 0 होते हैं और प्रीमोलर 0 होते हैं, और मोलर 3 अपर में होते हैं 3 लोअर में होते हैं। तो जोड़ लीजिए तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पर भी 3 और 1 4 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएंगे। ऐसे ही सशक के केस में, रैबिट के केस में होता है। इंसीजर्स कितने हैं, अपर जा में इसमें 2 होते हैं लेकिन लोअर जा में 1 होता है। कैनाइन 0 0 होते हैं। प्रीमोलर 3/2 के हिसाब से दिया हुआ है, यानी अपर जा में 3 होंगे और लोअर जा में 2 होंगे। और इस तरीके से मोलर की अगर बात करें तो मोलर में 3 ऊपर भी होगा 3 नीचे भी होगा, यानी कि अपर जा और लोअर जा में दोनों में 3 3 होंगे। टोटल को जोड़ लेते हैं तो 2 3 5 3 8 हो गया। ऐसे यहाँ पर 2 1 3 कितने हो गए 2 1 3 हो गया और 3 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया 28 आ गया। इस तरीके से अगर हम चाहें तो उसके फार्मूले को कुछ इस तरीके से भी, मतलब सूत्रों